हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, आपकी जो क्वेश्चन बैंक आई है उससे रिलेटेड आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्लास 10th के लिए। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आपकी जो क्वेश्चन बैंक में आए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव खुद भी देख सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव की बजाय, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोस्टली क्या है कि आपके फॉर्मूले ऊपर बेस्ड है, हम आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला मेन क्वेश्चन चालू होता है इसका 6 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका जो है पहला मेन क्वेश्चन चालू होता है। तो हम 6 क्वेश्चन देखते हैं कि 6 क्वेश्चन में है क्या। साइन क्वेश्चन नंबर 6 काय का है, क्वेश्चन बैंक का, जिसमें दे रखा है साइन 60 डिग्री, इसके बाद कॉस 30 डिग्री, साथ में प्लस लगा है, और साइन 30 डिग्री, देन कॉस 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है या कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यदि हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको बाकायदा इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, बाकायदा मैं आपके इसमें कमेंट्स में मेंशन भी करूँगा, और होगा तो उसकी लिंक भी आपको शेयर करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो डिग्री है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पर देखिए साइन 60 की बात करें हम लोग, तो साइन 60 होता है, यदि आप उसमें देखेंगे तो √3/2, और साइन 30 जो होता है वो भी सेम होता है √3/2। इसी तरह से साइन 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और साथ में जो 60 होता है कॉस 60 वो होता है 1/2। √3 और √3 दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएंगे। सेम 1/2 2 ज़ा 4। जब बेस सेम होता है तो एलसीएम यदि हम ले लेंगे तो एलसीएम आपका 4 होगा, और 3 + 1 की हम बात करेंगे तो 4/4, और दोनों की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है। चाहे हम तो आगे साइड में मेंशन जरूर करिएगा कि साइन 60 डिग्री क्या है या कॉस 60 डिग्री क्या है। इसी तरह से इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हम देख लेते हैं। इसी में इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है उसके अंदर दे रखा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देन साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सारा खेल ले दे के डिग्रियों का है। यदि आपको प्रॉपर डिग्री आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। यहाँ पर देखिए 2 साइन 40 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 1 का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। यहाँ देखिए साइन 30 की हम बात करें तो हमने अभी जस्ट निकाला था √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 भी हमने निकाला था, कितना है √3/2। आप चाहें तो साइड में ज़रूर मेंशन करिएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 2 × 1 होगा √3 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ भी सेम हो जाएगा 3/4। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो आपके पास ओनली बच जाएगा 2 + 0, मतलब हो गया 2 आपका यहाँ पर आंसर होता है। इसी तरह से अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में भी बिल्कुल बाकायदा अच्छे से बताया है, लेकिन इस वीडियो में आया है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए आपके पास दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो को अभी आप देखिएगा जरूर, इसके अंदर क्या करेंगे, 2 लाइनें हम यहाँ पर ड्रॉ करें। बाय द वे इसको O ले लें, इसको A ले लें, इसको B ले लें, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन है तो O से इसको डिनोट किया जाए। तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। ये क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है, और ये आपका हाइपोटेनस कहलाता है। तो हमें जो चीज़ निकालनी है वो इसके बिहाफ पर भी हम देख सकते हैं। इसके बिहाफ पर हम देखें तो देखिए जो साइन थीटा होगा, यदि ये एंगल एक्यूट एंगल को हम ले लेते हैं, ये एक्यूट एंगल हो गया जो थीटा है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है, पर बोले पापा हैप्पी बर्थडे। तो आपके इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे हम, और परपेंडिकुलर कौन है आपके पास, OB है, और हाइपोटेनस कौन है आपका, AB है। इसी तरह से यदि हम बात करेंगे साइन के बाद में यहाँ पे कॉस भी रिक्वायर्ड है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन
हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका ओ ए, हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी है ना। इसमें क्या है गिवन, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू थीटा हमने लिया है जो कि क्या है 90 से क्या है छोटा है। ओके ये जो थीटा एंगल है वो 90 से छोटा है, और 90 से छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब यदि इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल कौन से में, ए ओ बी, बाय यूजिंग क्या यूज़ कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। यदि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों का बेस ए बी है। यदि इस पूरी क्वेश्चन को मैं ए बी से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करो इसको, कैसे, ए बी स्क्वायर से। जब ए बी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ओ बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा ओ ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा। क्या इसको मैं ओ बी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, इसी तरह से ओ ए अपॉन ए बी इसको मैं लिख सकता हूँ। जब मैंने इसको ऐसा लिखा तो देखिए ओ ए अपॉन ए बी कौन है, ओ बी अपॉन ए बी क्या है साइन थीटा, और ओ ए अपॉन ए बी के कौन है कॉस थीटा। तो इसको यदि हम लोग 1 डाल देते हैं, इसको हम लोग 2 डाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन करने से पहले इसमें देखो एक आइडेंटिटी हमने प्रूव करी है, इसी तरह से इसमें दूसरी आइडेंटिटी भी है। दूसरी आइडेंटिटी आपकी क्या दे रखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेम एज जैसा हमने यहाँ पर क्या निकाला, साइन और कॉस निकाला, उसमें टेन और सेक निकालेंगे और दोनों का जो बेस होगा उसको डिवाइड करेंगे, तो आपकी ये आइडेंटिटी प्रूव होगी। आप खुद करके देखिएगा, नहीं आती है तो बिल्कुल बताइएगा, हम इसको एक्सप्लेनेशन देंगे। इसी तरह से यदि हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड वाला जो टॉपिक है वो भी इसका वैसे ही है। उसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, वो किसके बराबर दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो सेम है, यहाँ भी कॉट की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का बेस जो होगा उससे इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हैंस प्रूव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो प्लीज़ ये दो के टॉपिक जो हैं, दो आइडेंटिटीज़ हैं, ये भी जरूर करके देखिएगा। नहीं आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है 9th वाला, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बहुत बार रिपीट होता है, चाहे एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो। तो यदि हम लोग इसका एलएचएस पोर्शन लेके और इसको सोल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यदि हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका तो यहाँ देखिए यहाँ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यदि इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपके पास आ जाना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है यहाँ पर, ये, और b है, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप एक बात और जानते हैं क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। अगली स्टेप हम ले जाएंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्टेप से हम देखें तो ये दोनों का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और नीचे कौन हो जाएगा, कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस चीज़ को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। मम्मी पापा वाली सिचुएशन जो आपको मैं बताता हूँ हर बार, वहाँ के अकॉर्डिंग ये चीज़ हो जाएगी। अगली स्टेप यहीं लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सब जानते हैं 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो हम LHS लेके चले थे और हमने यहाँ पर RHS को प्रूव किया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10th क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हम इसका RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, LHS से करेंगे तो इसको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम RHS पे भी जा सकते हैं। RHS पे हम गए तो देखिए क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। तो यहाँ देखिए यहाँ ए की जगह 1 है और बी की प्लेस पर कॉस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा और साथ में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे कौन बचा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ बच जाता है रिमेनिंग ओनली 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा को भी हम कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और सेक लिखा हमने क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाता है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। लेकिन हमारे आंसर में तो ऐसा लिखा है, तो हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो LHS बराबर कहाँ आ गए हम लोग, RHS पर आ गए हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 10th है ये भी आप रिपीट करिएगा, जहाँ लगता है फिर एक बार वीडियो देखें ताकि आपके क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। अब आते हैं हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन जो दे रखा है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसके अंदर आपके पास सेक थीटा दे रखा है, बाकी चीज़ें आपको निकालनी है। तो बाकी चीज़ें निकालनी है तो आपको अभी हमने बताया था क्या, परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे पर बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो सेक जो होता है साइन कॉस टेन, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मतलब हो जाता है ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस की जगह 13 हो गया और बेस आपका 12 हो गया। आपको ये चीज़ को क्या करना है, यहाँ पर निकालना है कि ये चीज़ क्या होगी। ये चीज़ निकालने के लिए अब आते हैं हम लोग इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम दे सकते हैं, ए दे दो, बी और सी दे देते हैं, या 90 डिग्री कर देते हैं, एंगल थीटा ले देते हैं। बताइए क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है, AC का स्क्वायर हो जाएगा, बेस कौन है BC स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है AB स्क्वायर हो जाएगा। AC की जगह तो 13 का होल स्क्वायर हो गया, BC की जगह 12 का स्क्वायर हो गया और AB अपने को निकालना है। ये 169 हो गया, 144 हो गया, या AB स्क्वायर हो गया। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो AB आ जाएगा आपका। यहाँ पे आई थिंक 25 बचना चाहिए। जब 25 बच जाता है तो ये अंडर रूट फॉर्म में चला जाएगा, 25 को चला जाएगा क्योंकि यहाँ का स्क्वायर था, स्क्वायर इधर आएगा तो ऐसा हो जाएगा। और स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारे पास आ गया 5। अब बाकी चीज़ आपको निकालनी है, आपके पास अवेलेबल है। हम लगाएंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस किसका हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है 12, हाइपोटेन्यूज कौन है 13। टेन थीटा की यदि बात करेंगे हम तो बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो टेन होता है, साइन जो होता है उसका उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक कौन हो जाएगा, 13/5। सेक जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 13/12 जो दे रखा था, और कॉट थीटा जो हो जाएगा आपका 12/5। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आखिरी वाला था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, वो कंप्लीट होता है। अब देखिए जो आपकी जो क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं।
तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे बताना पड़ेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। और आपको फिर भी लगता है कि नहीं यार सर हमको इसमें फॉर्मूले में कई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो बाकायदा बताइएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस चीज़ का लाभ मिले कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच।